हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत सुफियान सौरी, और छोटा नाम नहीं है। उलमा तशरीफ फरमाए, बहुत बड़ा कद काट है। अगर इल्मी कद काट देखना हो तो तज़किरतुल हुफ़ाज़, अगर इल्मी कद काट देखना हो तज़किरतुल मुहद्दिसीन, अगर सूफियाना कद काट देखना हो तो तज़किरतुल औलिया, अगर सूफियाना कद काट देखना हो इमाम अबू नुआइम की हिलियतुल औलिया, हैं जी, हजूर दाता साहब की कश्फ। मेरे ख्याल से तसव्वुफ की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें हजरत सुफियान का तज़किरा न हो। लेकिन नाम क्या है? सुफियान सौरी। सुफियान सौरी, सौर कहते हैं बैल को, टग्गे को, तो फिर मतलब की बनेगा सुफियान टग्गे वाला। देखना हमारी कितनी कितनी सोहनी निस्बतें हैं। मिसबाही, ठीक है जी, चराग वाला, अत्तारी, ठीक है जी, ठीक है जी, कादरी, रजवी, हैं जी, चिश्ती, ठीक है जी, फिर आगे चिश्तियों में साबरी, हैं जी, फिर चिश्तियों में आगे निज़ामी। लेकिन आपके नाम के साथ क्या है? सुफियान सौरी, सुफियान टग्गे वाला। अल्लाह, इतना जलीलुल कद्र मुहद्दिस और इतना बड़ा कद काठ, लेकिन नाम के साथ क्या है? सुफियान टग्गे वाला। कैसे हुआ? लिखा है कि हजरत मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए हाजिर हुए। पुत्र, बड़ा प्रोटोकॉल है रब के घर का। ये तो वक्री बात है, कुछ हम नहीं समझा सके। जो हमारी ड्यूटियां थी, मैं किसी की नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, पूरी नहीं हुई। आले सुन्नत के स्टेज शख्सियात से बाहर ही आगे पीछे जा ही कोई नहीं सके है हजरत, हैं जी। ना आपको बता सके मस्जिद क्या है, ना आपको बता सके कुरान क्या है, ना आपको बता सके अल्लाह क्या है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम ढेर दूर हैं हजरत। इसलिए आज 2025 में अल्लाह के घर के लिए हम क्या कहते हैं? किथे चलाएं? मस्जिद। और कितों आया है? मस्जिद तू। और जो ज्यादा मस्जिद में आने जाने वाला हो, हम उसे ताना क्या देते हैं? अया मस्जिद तड़ जाना हो। ये हमारे ईमान का हाल है, जिसके लिए अल्लाह कुरान में क्या कह रहे हैं? नस है, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, जिसके लिए आयत है। वहां जो ज्यादा आए जाए हम उसको क्या कहते हैं? अब मस्जिद तड़ जाए ना। और किसे चलना है? मस्जिद। किसे चलना है? कितों आया है? मस्जिद। मुंह डिंगा करके। ये हमारे ईमान का हाल है। वैसे इसमें मेरा बड़ा कसूर है, मैं नहीं आपको बता सका है, क्योंकि आले सुन्नत के स्टेज शख्सियात से आगे जा ना आपको ये बता सके मस्जिद की क्या शान और शौकत है, ना आपको ये बता सके कलामुल्लाह की क्या शान और शौकत है। इसलिए पुत्र याद रखना, सारी दुनिया के एमपीए और एमएनए और उनके घर रल जाएं, मिल जाएं, अल्लाह के घर की मट्टी के एक जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते इधर हैं। अल्लाह उस घर की इतनी इतनी शान है पुत्र। सारे पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, मुझे पता कैमरा लगा है, क्लिप चढ़ेगा यू, पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। सारे एमएनए, सारे एमपीए और उनके घर मिल जाएं, मेरे अल्लाह के घर की मट्टी के एक जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन तेरे और मेरे ईमान का ये हाल है, तू एमएनए एमपीए के घर को तो कुछ समझता है, लेकिन तू अल्लाह के घर को मुंह डिंगा करके कहता है मस्जिद। और चूड़िया, और मस्जिद नहीं, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मिसबाही का भी है, कि जो मिसबाही की ड्यूटी थी कर ही नहीं रहा। शख्सियात शख्सियात शख्सियात, बस शख्सियात शख्सियात, बस शख्सियात। बिल्कुल होशो हवास में कह रहा हूं, अल्लाह का घर पुत्र, अल्लाह का। लेकिन हो वो कहते ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। इसलिए तो पुत्र आज सब जगह रश है, सब जगह रौनक है। दाता साहब जाओ बड़ी रौनक है, गोलड़ा शीफ जाओ बड़ी रौनक है।
खड़ी शरीफ जाओ बड़ी रौनक है, अगर बे रौनक है तो रब का घर बे रौनक है। बे रौनक है तो किसका घर? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर बे रौनक है, अल्लाह का घर बे रौनक है, क्योंकि काम ही उस पे हुआ है सारे का सारा, इसलिए उधर रौनकें लगी हैं। लेकिन अल्लाह का घर बे रौनक है। फजर 5, फजर 6, फजर 7, जोर जी चलो को 10-12 हो जाते हैं, असर च भी है नहीं, मगर शाह क्योंकि ठंड है बड़ी, फिर किन्ने हाँ जी, क्योंकि काम ही सारा उस पे हो गया, इतने काम ही नहीं होया है। मैं वो बेज़ौके लोग हैं हजरत, मैं उस दिन लाहौर गया तो वहाँ एक मस्जिद में बड़ी देर बाद हजरत ये रुबाई पढ़ने को मिली तो दिल बड़ा खुश हुआ। हजरत शाह अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये रुबाई है, तो वो लिखी थी ना मस्जिद में, तो उसका एक मिसरा है, तो लिखा था क्या, ई दरगहे मां दरगहे नो उम्मीदी नीस्त, इत्थे आया कदी भी कोई ना उम्मीद गया, इत्थे आया कदी भी कोई ना उम्मीद गया। मस्जिद ऐसी शानों वाली जगह पुत्र, बड़ी हजरत साहब तरक्की हो गई, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, बड़े बड़े माल बन गए, जो ये दावा रखते हैं कि हमारे पास A to Z सारा कुछ ही, ये पुत्र जो मर्जी बना लें, ये कभी कोई ऐसा माल नहीं बना सकेंगे जहाँ से सब कुछ ही मिलता हो। मैं कहता हूँ अगर कोई बेसुकून हो तो गीगा माल से सुकून मिलता, अगर कोई बीमार हो तो सेंटोरियस से शिफा मिलती, अगर कोई बे औलाद है तो एम्पोरियम माल से औलाद मिलती। ये जिसे हम मुंह डिंगा करके कहते हैं ना मस्जिद, ये वो जगह है जहाँ A to Z सारा कुछ ही मिलता है। क्योंकि ई दरगहे मां दरगहे नो उम्मीदी नीस्त, क्योंकि इत्थों कदी कोई ना उम्मीद गया। बस सिर्फ इतना है कि पुत्र किसी भेती कोल बह के लैन दा तरीका सीखे होए। ये हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में ना कत्ल हो गया, बगदाद शरीफ में एक, और आप फरमाते हैं शक की बिना पे 20 बंदे पकड़ लिए गए हजरत, ठीक है जी। क्योंकि हजरत अब हम में हज़ार हा फ़र्क है, हम में, ठीक है जी, कुछ सर से नंगे हैं, कुछ ने टोपी ओढ़ रखी है, तो अगर टोपी भी है तो स्टाइल डिज़ाइन वखरे वखरे, कुछ पग शरीफ वाले हैं, फिर आगे पग के कपड़े वखरे, फिर पग बांधने का डिज़ाइन वखरा, ठीक है, फिर आगे हमारे चेहरों में बड़ा फ़र्क है, किसी की दाढ़ी शरीफ है ही नहीं, ठीक है जी, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, हज़ार हा फ़र्क है। लेकिन उस दौर में इतना फ़र्क 5 या 6 तो कलर थे, अब तो पुत्र एक कलर में से पता नहीं कितने कितने कलर हैं, फलाना ब्लैक, फलाना ब्लैक, फलाना ब्लैक, फलाना ब्लू, फलाना ब्लू, फलाना ब्राउन, फलाना ब्राउन, फलाना। इसलिए क्या होता था कि सारे एक जैसे दिखते थे। जिस शख्स ने कातिल को भागते हुए देखा ना, जब पुलिस वाले उसको शनाख्त के लिए लेके निकले ना, उसको जो जो वैसा दिखा उसने कहा ए भी हो जदा है, ए भी हो जदा है, ए भी हो जदा है। वो 20 धर लिए गए, और एक उनमें वो भी धर लिया गया जो उस वक़्त बगदाद शरीफ में मुसाफिर था, गुजर रहा था, उसने आगे कहीं और जाना था, वो उसने कहा भाई ये भी हो जदा ही है, वो भी पकड़ लिया गया। अब शेख फरमाते हैं कि हुआ रात तक इस तरह के वो जो 19 थे ना जिनका ताल्लुक बगदाद शरीफ से था, किसी का जानने वाला मैती सिफारशी जामिन आया और उनको ले गया कि अगर कत्ल साबित हुआ तो मैं पेश करूंगा। 19 चले गए, वो रह गया अकेला, और उसको पता था मुझे छुड़ाने किसी ने भी आना नहीं है, एक दरवाजे के अलावा और कोई दरवाज़ा एक ही है बस। इसलिए उसने क्या किया, उसने सर रखा सजदे में, किसे भेती, किसे अल्लाह दे वली, किसे पीर कल बहन वाला सी, उन्हें सिर रखिया सजदे च, अर्ज़ की करता है, अर्ज़ करता है रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, और तू जानता है कि ये कत्ल मैंने किया नहीं। वो जो 19 चले गए, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो,
لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا اور لے گیا۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں چھڑوانے آئے گا، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو، بار بار یہی دہراتا جائے، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ وہ پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے؟ کوئی بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو پھر میاں صاحب کمال لکھے حضرت کیا کہتے ہیں، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں، اے اللہ پاک حج میں تیرے در تے اڑیاں کراں گا، حج میں ضد کراں گا، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا۔ ہائے اللہ پاک میں آج تڑے دربار انج ضد کرنی ہے جی میں چھوٹے بچے اپنی ماں آگے کر دینے۔ ہائے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا، ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا، میں خالی نہیں جانا۔ تو پھر حضرت صاحب خالی جان بھی نہیں دیں دے، کوئی آئے تو سو اس لیول پہ، کوئی اتنا تڑپ کے اپنے اللہ کو پکارے تو سے، کوئی اتنے دل سے اپنے اللہ کو پکارے تو سے، وہ چلے کیا چیز ہے پیسے؟ صرف حضرت صاحب ساڑھے کلو پیران تے پار نہیں پیا، کیا ہے پیسے؟ جو آپ اور میں سمجھتے ہیں وہ، جو آپ اور میں اس کو سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہی ہوتا میرا اللہ کافروں کو 1 روپیہ بھی نہ دیتا حضرت، میرا اللہ کافروں کو 1 روپیہ نہ دیتا حضرت، ہیں جی، میرا اللہ بل گیٹس کو 1 روپیہ نہ دیتا، میرا اللہ ٹونی بلیئر کو 1 روپیہ نہ دیتا، اگر واقعی یہ ہوتے جو آپ اور میں سمجھے بیٹھے ہیں۔ اوہ چلیا یہ تو وہ ہے جو اللہ نے نہ ماننے والوں کو ڈھیر دے دیے، اوہ محمدیوں تمہارے لیے تو اللہ نے تحفے ہی اور رکھے ہوئے تھے، تمہارے لیے تو تحفے ہی اللہ نے اور رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند شرک ہے، کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیا ہے شرک نہیں جے میں معاف کرنا، باقی جے کوئی ہوئے گا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاہواں گے تے معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف یہ بالکل ہمارے ساتھ ہے جی۔ وہ مکیش امبانی آئے دن وہ خبروں کی زینت بنا رہتا ہے، آج منڈے دا ہے وے فلانے نو بلا لیا، وہ پیسے ہی بتھیرا ہے حضرت، مشرک ہے، کیا ہے؟ مشرک ہے حضرت، کیا کیا نہیں وہ پوچھتا اور کس کس کو وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا حضرت، لیکن کی یہ جی اگر پتر واقعی ہو ہوندا جو آپ اور میں اس کو سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ نے مکیش امبانی کو 1 روپیہ بھی دینا، اللہ نے دروازے کھول دیے اس کے لیے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ اور میں سمجھ بیٹھے ہیں، ہاں وہ کچھ اور ہے جو تیرے اور میرے لیے تھا، لیکن دکھ ہے پترا یہ پیسے والا ٹویا بڑے بڑے پہلوانوں کو نہیں ٹپیا گیا، یہ پیسے والا ٹویا بڑے بڑے پہلوانوں کو نہیں ٹپیا گیا۔ پتہ نہیں کیا حضرت سلطان باہو نے دیکھا ہوگا کہ رو ہی پڑے اور رو کے کہتے ہیں سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زر تھا۔ پتر فرق کیا ہے؟ زر کا طالب نہیں ہونا، طالب وہ ایک کی ذات ہے، جس کا ہونا ہے وہ اللہ کی ذات ہے حضرت۔ وہ یہ پیسہ ضرورت ہے، ضرورت رہنے دو، اس کے طالب کیوں بنتے ہو؟ اس کے طالب، اس کا طالب نہیں، طالب ہوتا ہونا ہے پتر، طالب اس ذات دا ہونا ہے حضرت،
सहवरे तू किताबां पढ़। ये ज़रूरत है, इसको ज़रूरत रहने दो। दिखाओ जी ज़रा। और पुत्र याद रखना, अगर हम में से कोई इसका तालिब बन चुका है तो फिर पुत्र ये वो तलब है जो आज तक किसी की पूरी हुई। अगर कोई हम में से ये गलती कर चुका है, वो इसको अपना मतलूब बना चुका है, वो इसका तालिब बन चुका है, तो पुत्र फिर याद रखना ये वो तलब है जो आज तक किसी की पूरी हुई। ये पुत्र ज़रूरत है, इसको ज़रूरत रहने दो। ये ज़रूरत है, इसको ज़रूरत रहने दो। इसको तालिब बनाओ, तालिब ओहदे बनो पुत्र, अल्लाह दे। तालिब ओहदे बनो पुत्र, अल्लाह दे। एनू ना रब दा शरीक बनाओ। ए कागज़ दा टोटा है, इसको ज़रूरत रहने दो पुत्र। मौलाना रूम ने फिर इसको मसनवी में लिखा, समझाया उम्मत को। अल्लाह करे उम्मत समझ जाए, मैं भी समझ जाऊँ। और फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद जा रहे थे। जब मस्जिद के करीब आए तो आके क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा मस्जिद के बाहर खड़ा रो रहा है। दिल ही नहीं माना बच्चे को रोता छोड़ के अंदर जाने को। आए, आके बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा, पूछा वो क्यों रोन रहे हैं? वो कहता जी खेलते खेलते मेरा 1 रुपया खो गया, उसके खो जाने पे रो रहा हूँ। फिर मैं अच्छा, अब पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वजह 1 रुपया है। तो मैं अगर 1 रुपया तुझे अपने पास से दे दूँ तो तू खुश है? उसने कहा जी जो वजह ही 1 रुपया तो दे दे। आपने जेब से 1 रुपया निकाला, दे दिया। बच्चा खुश हो गया, हज़रत नमाज के लिए चले गए। मौलाना रूम फरमाते जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो फिर रो रहा था। फिर गए, पूछा हो उनकी हो है? उन्होंने कहा जी तुसी तो 1 रुपया दे छड़िया, लेकिन जड़ा गुआच गया ना कदी वो भी लभ जे तो 2 हो जाए। फिर 2, फिर मैं अच्छा 1 और निकाला, 2 कर दी। फिर मैं उन खुश, 2 हो गए। उन्होंने कहा कमाल हो गया जी, है वो दिल च ख्याल आया सी, चलो वो भी पूरा हो गया। हजरत चले गए। अल्लाह वालों का कहाँ घर जी लगता है। को 2-3 काम निपटाए, फिर मस्जिद वापस। वो जब आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा उनकी ये, नहीं तुसी तो 2 कर छड़े ने, कभी वो गुआचिया भी लभ जाए तो 3 हो जाए। आपने 1 और निकाला, 3 कर दिए। फिर मैं हूँ तो खुश है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल खुश। गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर निकले तो फिर रो रहा था। पूछा उनकी हो है? उन्होंने कहा तुसी तो 3 कर छड़े ने, लेकिन जड़ा गुआच गया कभी वो भी लभ जाए तो 4 हो जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं इस दफ़ा उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने एक सरदाह खींची और फरमाने लगे मेरे सोने महबूब अलैहिस्सलाम ने हक सच्ची आख्या दे, इनू कबर दी मट्टी तू लावा कोई भी भर सकदा नहीं। इनू कबर दी मट्टी तू लावा कोई भर सकदा। हुजूर ये नहीं जो भरिया जाना, क्योंकि कुरान भी कह रहा है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और यहाँ तक के कब्रों में पहुँच गए। ये पुत्र ज़रूरत है मेरे बच्चे हो, इनू ज़रूरत रहने दियो, इनू मतलूब बनाओ। ओ मतलूब है, ओ मकसूद है बच्चे हैं। कुर्बान जाऊं, कभी तो पीर अपने मुरीदों को सबक भी ये दिया करते थे, हैं क्या? ला मतलूबा इल्लल्लाह। कदी पीर ए सबक मुरीदां नूं पकांदे हुंदे सन कि ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा कदी यह पढ़ाया जाता सी, कभी ये तसव्वुफ था, कभी खानकाहों में ये दिए जला करते थे। पीर मिल के अपने मुरीदों के साथ इसका विर्द किया करते थे। ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। उसके अलावा कोई मतलूब, उसके अलावा कोई मकसूद। क्या दौर, क्या सोने ज़माने थे जब ये ज़रबें लगा करती थी, हैं ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह। जो ये दोवें पक जाने फिर पीरा ने अगे ले आना, फिर की ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा वहदते शहूद। फिर जो है पकनी तो फिर और अगे खड़ना, फिर की वहदतल वजूद, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा। लेकिन पुत्र थे ला मतलूबा ते ला मकसूदा ही नहीं ठीक होया, ते ला मशहूदा ते ला मौजूदा कितों आ गया?
क्योंकि जिन्नी देर ला मतलूबा ते ला मकसूदा ठीक ना होया उन्नी देर ला मशहूदा ते ला मौजूदा दी समझ आनी। पहले ला मतलूबा ला मकसूदा फिर मशहूद तो फिर मौजूद वाला रंग आएगा है। इसलिए पुत्र इनू पकाओ। साहबजादगान मौजूद ने इजाजत लैके रोज अरबा मारो कुट के हैं जी। ला मकसूदा इल्लल्लाह ला मकसूदा इल्लल्लाह ला मकसूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मकसूदा इल्लल्लाह। मारो मारो एनू याद कराओ है ओए चलिया निकल दुनियादारी च ओ मकसूद ओ मतलूब। आओ आओ पुत्र इस पासे आओ मारो एदे ते जरबा लाओ जंग लाओ एदी स्याही हजरत और अल्लाह दी तरफ है बहुत दूर है हजरत साहब। हम बहुत मैनू हजरत साहब कम पेश 19 साल होने को आए। 19 साल यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी 19 साल। 2005 में पहला जुमा। अल्लाह फरागत नहीं है, फरागत 2008 किया जाता है, लेकिन क्योंकि पीरो मुर्शिद का हुक्म था इसलिए पहले तो बहुत मैंने इनकार किया लेकिन फिर मानना पड़ा हजरत। फिर वो शुरू हो गया 2005 में सिलसिला हजरत। 19 साल हजरत हो गए। किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाएँ माशाल्लाह। पीर तरीक़त मोइनुद्दीन अहमद मेरवी साहब हैं, पीर तरीक़त पीर मोहम्मद आसिम मेरवी साहब हैं, पीर तरीक़त पीर मोहम्मद काशिफ अहमद मेरवी साहब हैं। अल्लाह इनके साए हमारे सरों पे सलामत रखिए हैं। अल्लाह अपने बड़ों वाले वो रंग, अपने बड़ों वाले जज्बे, अपने बड़ों वाले अंदाज हमें अता फरमा दें हैं जी। वो वाला अल्लाह वो जज्बे हमें अता फरमाए हैं जी। वो 19 साल हजरत कमो पेश मैनू स्टेजां ते हो गए। और हजरत साहब आपने बिल्कुल भी शख्सियत परस्ती में नहीं जाना। मैं आपको मोहब्बत से इजाज़त देता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोल पई हो हजरत। मुझे गलत कह रहे हैं तो मोहब्बत से अदब मेरा तो बोल पड़िएगा, ठीक है जी। कमो पेश हजरत साहब 19 साल हो गए इन स्टेजों पे। कोई महफल ऐसी नहीं, ठीक है जी, कि कोई से मुराद ये नहीं कि 100% ही, कोई से मुराद 95% ये चलता है, ठीक है जी। कोई महफल मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें यहाँ तो खुद ही नात खान ने माँ की शान न पढ़ दी हो, और अगर नहीं भी पढ़ी गई तो इन सामनों में से उठ के किसी ने फरमाइश ना कर दी हो ए दो शेर माँ दी शान च। होता है ना, होता है ना जी, हर महफल में होता है ना। यहाँ तो क्योंकि नात खानों को पहले ही पता है कि आपको ये पसंद है, इसलिए आपके कहे बगैर ही पढ़ देते हैं। मैंने एक दिन एक नात खान से पूछा था, मैं यार अब्बे ही बेशाने ने वो अबू ही शान पढ़ चढ़िया वो सब सुनना ही नहीं चाहते थे, माँ दी चाहते ने, फिर असी माँ दी। मैं असल च सारे डाउनलोड होए ने, ये अब्बे तू बगैर ही आए हैं जी। कोई फिर तो कसूर फिर हमारा है, स्टेजों का कसूर है, जिन्होंने वांडी नहीं सही डाली है। उलमा बैठे हैं, उलमा पीर साहबान तशरीफ़ फरमाएं। शरीयत कहती है शान बाप की ज़्यादा है हक, शान बाप की ज़्यादा है हक। इत्थे उल्ट होया बे, इत्थे माँ की शान बड़ी सुनी जाती है तो अब्बा जी शान तो बगैर ही नहीं हैं जी। बहरहाल एक और मौजू खुल जाएगा जिसको मैं नहीं खोलना चाहता, जो बात में, ठीक है जी। कोई ऐसी महफल नहीं, लेकिन 20 साल 19 साल हजरत साहब हो गए, मैंने कोई ऐसी महफल भी नहीं देखी कि सामने बैठों में से कभी किसी ने उठ के ये फरमाइश की हो यार माँ भी हो गई, ठीक है जी, मनकबत भी हो गई, नाशी भी हो गई, वो यार को 2 शेर अल्लाह दी शान जी सुना छड़ो। कभी किसी ने फरमाइश ज़िक्र अली भी हो गया, ज़िक्र सैयदा भी हो गया, ज़िक्र हसनैन करीमैन भी हो गया, ज़िक्र गौसे आज़म भी हो गया, ज़िक्र बाबा फरीद भी हो गया, ज़िक्र ख्वाजा गरीब नवाज भी हो गया, ज़िक्र दाता साहब भी हो गया, ज़िक्र पीर मेर अली भी हो गया, सारे आंदा हो गया। वो 2 शेर अल्लाह दी शान च भी सुना छड़ो। कभी किसी ने फरमाइश इस कदर हम अल्लाह से दूर हैं, इस कदर हम अल्लाह से किसी दा दिल नहीं करता, किसी दे दिल च हूक
ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੇ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੁਣੋ। हज़रत दो शेर अल्लाह दी हम हला पहली किताबों में हम क्या लिखे हैं, हम्द वाली उम्मत। मैंने गलत तो नहीं कहा जी? हम पहली किताबों में तौरात में ज़बूर में इंजील में क्या लिखे हुए हैं, हम्द वाली उम्मत, कि क्या होगा इस उम्मत में, ये उम्मत बड़ी कसरत से अल्लाह की हम्द करेगी। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो मुबारक झंडा, उसका नाम क्या है, लिवाउल हम्द, हम्द वाला झंडा। लेकिन यहाँ हाल क्या है कि माँ की शान की फरमाइश तो उम्मत करती है, लेकिन कोई उठ के अल्लाह की शान की फरमाइश इस कदर अल्लाह से दूर। अल्लाह पुत्र याद रखना, कुरान कह रहा है कि अम्मी से मोहब्बत करो। कुरान कह रहा है वबिल वालिदैनी हिसाना, वबिल वालिदैनी हिसाना अनिश्कुरली वाली वालिदैक ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। कुरान कह रहा है कि अम्मी से मोहब्बत, लेकिन कुरान आगे भी कुछ कह रहा है और जरूरत है कि अब उम्मत को वो आगे वाली बात भी बताई जाए। आगे कुरान क्या कह, कुरान कह रहा है कि अम्मी से मोहब्बत करनी है, लेकिन कुरान अम्मी से मोहब्बत की भी एक हद बता रहा है। और क्या है हद? कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। सबका नाम लिया जिससे इंसान मोहब्बत कर सकता है या उसको हो सकती है, सबका नाम लेके फिर आगे क्या फरमाया? अब मनवन तर्जमा नहीं होगा, मफहूम होगा, लेकिन मफहूम तर्जमे से टकराएगा नहीं। फिर सबका नाम लेके क्या कहा आगे? कहा पुत्र नाल मोहब्बत करनी है, भरा नाल मोहब्बत करनी है, बीवी नाल मोहब्बत करनी है, अबू नाल मोहब्बत करनी है, आबा अजदाद नाल मोहब्बत करनी है। कर सकते हो, इजाजत दे रहा है कुरान, लेकिन फिर सारे का नाम लैके आगे की क्या? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह। और करनी है लेकिन अल्लाह से थोड़ी 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 करनी है, अल्लाह से करना, लेकिन ध्यान रखना अल्लाह से। कुरान बराबरी की इजाजत भी देता कि जिन्नी मां नाल होनी, जिन्नी बीवी नाल होनी, जिन्नी पुत्र नाल होनी, जिन्नी भरा नाल होनी, कहा नहीं अल्लाह नाल बोती, अल्लाह नाल। फिर कुरान ही से पूछ लेते हैं, ए अल्लाह की किताब, तू कह रहा है कि सब से मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन ख्याल रखना अल्लाह नाल थोड़ी करनी है, और बोती अल्लाह नाल करनी है। ए अल्लाह के कलाम, ए अल्लाह की किताब, अब ये भी बता दे ए अल्लाह से कितनी करनी है। फिर कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ओ अल्लाह नाल शदीद, ओ अल्लाह नाल शदीद, ओ अल्लाह नाल शदीद करनी। लेकिन अगर सब इत्थे हाल की है, माँ की शान सुनने को तो दिल करता है, लेकिन अल्लाह, और मेरा सब दावा है, मैंने कई बार अपनी आंखों से इसको टेस्ट किया है। मैं उन्हीं जैसे को नाथ खां बैठा है ना, मैनू कवा कि यार जरा उठ के माँ की शान ते सुना, कोई कहता नहीं पुत्कारा मावां जदों मर जांदियां, मेरे सने तुसीं सारियां ने रो पैना। लेकिन मैं जो हुणी किसी नाथ खान कहा ना यार उठ के जरा अल्लाह दी शान ते सुना, तो मेरा शायद ही किसी अख चू अथरू, शायद ही किसी अख चू अल्लाह दी मोहब्बत अथरू, शायद ही किसी अख चू अल्लाह दी मोहब्बत चू अथरू, शायद ही किसी अख चू अल्लाह दी मोहब्बत अथरू। तो जे मैं हुणी कहा मां, अल्लाह याद रखना हज़रत, इन्हां अथरूआं दा सब तो ज्यादा हकदार मेरा अल्लाह है, मेरे पाक रसूल ने हज़रत। लेकिन की है हज़रत साहब, दूर दूर दूर, इसलिए भाई गल्लां पढ़ियां, लेकिन क्योंकि मैंने अब आगे एक तवील सफ़र करना है, मैं हाथ जोड़ के कहांगा अपने अल्लाह वाल आओ। और फिर देखो मेरे रब दियां करम नवाजियां, सजदे में सर रख के क्या कह रहा है? मेरा मैती भी, तू मेरा सिफारशी भी, मेरा जानने वाला भी, मेरा जामिन भी,
कैसे हो सकता है कोई अपने अल्लाह को पुकारे और फिर मेरा अल्लाह उसकी पुकार ना सुने। बस किसी को तरीका सीख लो, एक उसके दरबार में आने का और दूसरा उसको, हाँ पुत्र याद रखना, ये तो बड़े लोग हैं, बुजुर्गों की औलादे हैं, मैं अपनी ताड़ी गल करन दिया। पुत्र ये जो कुछ हमने अपने नामों के आगे पीछे लगा रखा है, या आपने और मैंने ही लगा रखा है, बाकी हमारी हकीकत क्या है। या अय्युहन्नास, ऐ लोको, मैं तैनूं गालिब नहीं सुनान दिया, मैं तैनूं कुरान सुनान दिया। क्या कह रहे हैं अल्लाह कुरान में? या अय्युहन्नास, ऐ लोको, ऐ लोगो, तुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुसी सारे ही अल्लाह दे फकीर हो, तुसी सारे की हो अल्लाह दे। ये जो कुछ आप और मैं खुद को समझते हैं, ये आप और मैं ही समझते हैं। इसकी इससे ज़्यादा कोई हकीकत, हम सारे क्या हैं अल्लाह के, हम सारे क्या हैं अल्लाह के, हाँ जी। और सिर्फ फ़कीर ही नहीं है, हाँ जी, फ़कीर भी कैसे हैं, हाँ जी, जिनकी आंतों में पखाना है, जिनके मसाने में पेशाब है, बोलते हुए अक्सर मुंह से थूक बाहर गिर जाता है, नाक से इंतहाई गंदी शय बहती है, हाँ जी, रगों में खून है, फेफड़ों में बलगम है, पित्ते में सुफरा है, तिल्ली में सौदा है, और बने काहे के हैं, मट्टी के। पता नहीं पुत्र सानू किहड़ी शय दा गुरूर है, पता नहीं हमें किस चीज़ की आकड़ है, ये हमारी जो गर्दनों में सरी हैं, ये किस चीज़ के सरी हैं, क्या है हमें ऐसा। भाई बैठे हो सारे, मेरे को दसो हाँ उठ के जो कुछ है जी इंदी शय की है। और सब एडा गंदा है साडा अंदर, एडा सोहना सेब पाने तो मेरे अंदर जाके की बन के निकलता बाहर, एडी सोहनी रोटी अपने अंदर सुट्टने तो मेरा अंदर इन्ना गंदा है की बन के निकलता बाहर, किड्डा सोहना सेब का जूस पीने मेरे अंदर से क्या बन के निकलता, इन्ना गंद है। ये तो मैं अक्सर सोचता हूँ मेरा मालका इत्थे ला की छड़िया ही कि अंदर दी बो बाहर आंदी, नहीं तो मैं अपनी बदबू से खुद मर जाऊंगा। पता नहीं किस शय दी आकड़, किहड़ी शय सानू खलोन नहीं दिंदी, किहड़ी शय दा तकब्बुर है, किहड़ी शय दा घमंड है, सानू की है साडे च आकड़ डाला, कौन सी चीज है हमें। वो थुक दिया भरिया, वो पेशाब दिया भरिया, वो पखाने दिया भरिया, वो खून दिया भरिया, वो बलगम दिया भरिया। अदर साहब हमारे घर का गटर भी इतना गंदा नहीं है जितना गंद हमारे अंदर भरा हुआ है। पता नहीं किस चीज की आकड़ है हमें। इसलिए पुत्र जदों भी अल्लाह दे घर जाओ फकीर बन के जाओ, जब अल्लाह के दरबार में जाओ फकीर बन के जाओ पुत्र। सरिया बाहर कट के जाओ, तौन थले करके जाओ, मोंडे थले करके जाओ, थले फकीर बन के जाओ, और फकीर बन के जाओ और बादशाहियां लेके वापस आओ। सुनो फिर जरा, वो लगा हुआ है सर सजदे मेरा। फिर दरिया रहमत आया जोश। शेख जुनैद कहते हैं हारून रशीद का जमाना खिलाफत था और हारून अपने पलंग पे बैठा मीठी नींद के मजे ले रहा, पलंग हिलता है, हारून मारे खौफ के उठ बैठा, शायद जलजला आ गए, मैं भागूं महल से बाहर, इससे पहले कि छत गिरे मुझ पे। लेकिन जब उठा तो जलजला, जब होश हवास कायम हुए तो कानों में आवाज आ, ओए हारून, ओए तू मीठी नींद के मजे ले रहा है, वहां मेरा बंदा रो रो के मुझे पुकार रहा है, चल जाके रिहा करवा। हारून मारे शौक के, ओए क्या होगा वो, कितना अल्लाह का खास होगा, वो कितना अल्लाह का प्यारा होगा, और सारा बगदाद भरा पड़ा है, और गवर्नर भी मौजूद है और वज़रा भी मौजूद हैं, और इतने इतने बड़े नाम मौजूद हैं, और किसी को नहीं उठाया गया, बादशाह ही उठा दिया गया। कौन होगा वो? ना सर पे पग बांधी, ना पाँव में जूता पहना, उसी तरह भाग गया, जाके दरवाजा खुलवाया, एक एक कमरा देखा, लेकिन कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो वज़ाकता से अल्लाह का वली दिखे। सारे चेहरे से चोर, सारे चेहरे से डाकू, सारे चेहरे से कातिल हजरत। बड़ा परेशान हुआ, दोबारा देखा कोई नहीं, दोबारा देखा कोई नहीं, दोबारा देखा कोई नहीं। उस कमरे में उसको ले जाया नहीं गया, क्योंकि सिपाहियों को नहीं पता था कि 19 गए हैं,
20 नहीं गए, उस सिपाहियों को था कि 20 ही चले गए हैं, उनको नहीं पता था कि 19 गए हैं। एक अंदर ही रोन डे है जिस वजह से बादशाह ढाके टोरिया गया, कमरे में ले जाया गया, बार बार वही कमरा घूमता रहा। जब वो मायूस हो के चक्कर काटता काटता उस कमरे के सामने से गुजरा तो कान च आवाज आ गई, रब्बा तू जानना है मैं कतल किया नहीं। वो जड़े 19 टुर गए, हो सकता कातिल होए, किसी का मैती सिफारशी जानने वाला जामन आया लै गया। मेरा बगदाद च कोई नहीं, मेरा मैती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामन वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू। हारून समझ गया इसी की वजह से भेजा गया। दरवाज़ा खुलवाया, सजदे से उठा के सीने से लगाया और कहने लगा, ओए बड़ा ही डाडा है, वो सुता बादशाह ही ठोआ ले। वो बड़ा ही डाडा है, सुता बादशाह ही ठोआ ले, चल मेरे साथ मेरे महल में। ले गया उसको, कहा सो जा, फजर मुलाकात होएगी। फजर कट्ठी पड़ी, पढ़ के अपने वजीर को बुलाया, कहा ओए ले जाओ, नहाओ तो आओ, सोने कपड़े पाओ तो मेरे दरबार से लेके आओ। तो दूसरा काम मैं करो, जाओ पूरे बगदाद में ऐलान करवाओ, आओ आओ आकर अपनी आंखों से उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है, जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ, अल्लाह वाले नबी अलैहिस्सलाम दी गुलामी अल्लाह, हुजूर दी नौकरी चाहो, हुजूर दी गुलामी चाह जो पुत्र, हुजूर दी मोहब्बत दी तरफ आओ, इश्क मुस्तफा दी तरफ आओ, अल्लाह दी तरफ आओ पुत्र, अल्लाह दी तरफ आओ पुत्र। ये ताड़ा भाई ताड़ा वीर यही पैगाम लेके आया, यही पैगाम मेरा शरीफ दा, यही पैगाम मखड़ शरीफ दा, यही पैगाम तुनसा शरीफ दा, सारियां दा यही पैगाम। अल्लाह करे पुत्र साढ़े सारियां दियां जुबानां ते ए गल्लां टुर पैण। एक एक जुबान ते यही गल टुर पे, क्योंकि माशाअल्लाह साहबजादगान साहब बैठे ने, किबला पीर काशिफ साहब बड़ी मुहब्बत करते हैं, सानू भी मुहब्बत है इन्हां नाल बड़ी, उन्हां दी मुहब्बत ही आए हैं असी, सारा शेड्यूल असी अगे पीछे कर छड़े है, क्योंकि हज़रत साहब ये बुज़ुर्गों की औलाद है। ये मैं एक सादे जे बंदे का पुत्र हाँ, अल्लाह मेरे बूजी नमाजी हलाल खिलाने वाले कमाने वाले, और दा लाल खुआया मेरे चू बोलता पे, उदा लाल खुआया मेरे चू, लेकिन पुत्र फर्क तो पड़ता है ना ये बुजुर्गों दी। मैं 20 बारी कहांगा ना अल्लाह वाले पासे आ जाओ, तो शायद पुत्र उदा ओ असर ना होए जिहड़ा पीर काशिफ साहब सिर्फ एक बारी कहणगे तो असर होएगा।